हेलो जी, राधे राधे दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिव्य पूर्णिमा की जो पूरे पुरुषोत्तम मास का सबसे पवित्र दिन मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान, दान, कथा और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख समाप्त होने लगते हैं। गरीबी, बीमारी, कलेश, ग्रह दोष, रुके हुए काम, सब पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा बरसती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इस पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि, कथा, क्या करें क्या ना करें और वो उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की। यह दिन पूरे महीने का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करता है उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और भगवान की कृपा भी पूर्ण रूप से बरसती है। इस दिन किया गया दान, जप, पाठ, कथा, दीपदान और स्नान अक्षय फल देता है। कहते हैं अगर जीवन में बार बार दुख आ रहे हों, घर में कलह हो, रुका हुआ पैसा वापस ना आ रहा हो या मन में हमेशा परेशानी रहती हो, तो पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा का व्रत और पूजा बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, अगर संभव हो तो गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें, फिर घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान श्री कृष्ण और गोपाल जी को, विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल जरूर चढ़ाएं क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, भगवान गोपाल जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार जाप करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखिए। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी जीवन जी रहे थे। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, हर तरफ दुख और परेशानी थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी क्या भगवान हमारी कभी सुनेंगे नहीं? तब ब्राह्मण बोले, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए, उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई। संत बोले, जो व्यक्ति इस महीने भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण दंपति ने पूरे महीने व्रत, पूजा और कथा की और पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराया। उस रात भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान बोले, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है, अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। धीरे धीरे उनके घर में सुख आने लगा, गरीबी दूर हो गई, घर में धन, शांति और खुशियां आने लगीं। तभी से माना जाता है जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा पर सच्चे मन से पूजा करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ठाकुर जी उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, छोटों से अच्छे से बात करें, बड़ों से अच्छे से बात करें, झूठ बोलने और क्रोध से बचें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ना करें और कोशिश करें कि दिन भर भगवान का नाम लेते रहें। क्या दान करें क्या ना करें पूर्णिमा के दिन? पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है।
आप अपनी श्रद्धा अनुसार चावल, दूध, दही, पीले वस्त्र, फल, मिठाई या अनाज दान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो गरीबों को भोजन जरूर कराएं। और याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, भक्ति और सेवा भाव से होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, हम क्या उपाय करें क्या ना करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही चमत्कारी उपाय। पूर्णिमा की रात तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर 11 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें। मान्यता है, इस उपाय से रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, सुख शांति आती है, बरकत आती है। पूर्णिमा के दिन अपने घर को शुद्ध जरूर करें। आप अपने घर में शुद्ध करने के लिए धूनी का प्रयोग करें। धूनी के लिए एक जला हुआ कंडा होना चाहिए, कंडी बोलते हैं जिसको। फिर हमें धूनी देने के लिए उस पर सामग्री घी, लौंग, तेजपत्ता, इलायची और मखाना, जो भी आपके पास है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप धूनी देने के लिए रेडीमेड कप्स भी यूज कर सकते हैं। अपने घर में गंगा जल के छींटे भी लगाना ज़रूरी है। अपने घर में आप गंगा जल के छींटे भी लगाएं। अपने घर में धीमी आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करें या कुछ भी आप भजन वगैरह चला सकते हैं। पुरुषोत्तम मास सिर्फ 1 महीना नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। कहते हैं, जिस घर में इस महीने भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस महीने में आप रोज़ दीपक जलाएं। जहाँ तुलसी पूजा होती है, जहाँ हरि नाम गूंजता है, वहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसके हर दुख में उसके साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए इस पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, दिल से भगवान को याद कीजिए, अपनी परेशानियाँ उन्हें सौंप दीजिए। और यहाँ पर हम बना रहे थे आटे के दीपक। यहाँ हम आटे के दीपक भी बना के दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की रात बहुत दिव्य मानी जाती है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कौन भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति कर रहा है। इसलिए कोशिश करें कि इस रात घर में दीपक जलाएं, घर का वातावरण शांत और पवित्र हो। अगर संभव हो तो परिवार के साथ बैठकर भगवान का भजन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम का जाप भी करते रहें। भजन का उच्चारण भी करते रहें। मन को शांति देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। अब बात आती है यहाँ पर कि हम दीपक कहाँ कहाँ जलाएं। तो आप अपने घर में सबसे पहले किचन में दीपक जलाएं, क्योंकि वहाँ विराजमान होती हैं माता अन्नपूर्णा। इसलिए आपको अपने किचन में दीपक ज़रूर जलाना है। अब बात आती है कि दूसरा दीपक कहाँ पर जलाएं। अपने दरवाजे पर, तुलसी माता पर और भोलेनाथ पर हम सभी जगह दीपक जलाएंगे। बहनों, अगर आप पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से भगवान की पूजा करती हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है, संतान की तरक्की होती है और घर में बरकत आती है। इस दिन तुलसी माता की 11 परिक्रमा जरूर लगाएं और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, अगर भगवान का साथ हो तो
रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब कृपा बरसती है तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। इस पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा पर बस एक काम जरूर कीजिए, दिल से भगवान को पुकारिए, क्योंकि सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखती हैं तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अब बात आती है कि हम चंद्रमा को अर्घ कैसे दें। तो आप एक लोटे में जल ले लें, चावल ले लें और एक दीपक ले लें और लोटे में दूध जरूर डाल लें और चंद्रमा के पास जाकर ऊपर छत पर या नीचे आंगन में आप चंद्रमा को जल दे सकती हैं। लेकिन जल या तो आप अपने गमले में दें या फिर नीचे कोई बर्तन रख लें। ऐसे करके आपको जल देना है, डायरेक्ट आपको जल नहीं देना है। पहले के ज़माने में कच्चे घर होते थे तो हम नीचे दे देते थे। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की महिमा। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। तो अब हम यहाँ पर दे रहे थे जल चंद्रमा को। अब हम यहाँ पर अर्घ दे देंगे चंद्रमा को। यहाँ हमने दे दिया है अर्घ। अर्घ के लिए हमें चावल चाहिए, पहले थोड़े से चावल छिटक लेंगे। यहाँ मैं दीपक जला लूँगी। चंद्रमा जी के लिए मौसम ख़राब हो रहा था तो मैंने साइड को ही दीपक जला लिया था। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।